Good morning to my dear students. Myself Kuldeep Kaur. Now I am going to teach in a 6th class chapter number 6 subject हिंदी इतने ऊंचे उठो। ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा कवि ने अपने विचारों को, अपनी सोच को बदलने के लिए कहा है। वर्तमान समय में नई तरह के इस संसार की पेश करने के लिए कहा है और नवीनता का संचार के लिए कहा है। संसारिक वैमनस्य रूपी दलदल से ऊपर उठकर नई सृष्टि से जो रचना है उस नई पीढ़ी को करने के लिए कहा है। तो किस तरह से है वो हम इस कविता के द्वारा पढ़ेंगे। इतने ऊंचे उठो कि जितना ऊंचा उठा गगन। इसका अर्थ है कि आपके विचार इतने ऊंचे होने चाहिए जैसे कि आसमान, ये नभ आकाश है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, अर्थात इस सारे संसार को एक ही नजर से देखना चाहिए। किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, जाति के तौर पर, धर्म के तौर पर, रंग के तौर पर, किसी भी तरह से नहीं। संचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से। जैसे कि जब भी आसमान से बरसात होती है तो पृथ्वी पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती, सभी पेड़ पौधों पर समान भाव से पानी गिरता है। उसी तरह से आपकी समानता की नजर भी ऐसी ही होनी चाहिए। जाति भेदभाव की, भेद की, धर्मवेश की, काले गोरे रंग द्वेष की। इसका अर्थ ये है कि आपकी नजर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप धर्म के प्रति, जाति के प्रति, काले घोरे रंग के प्रति, शत्रुता विरोधता के प्रति सभी लोगों से भेदभाव करो। नहीं, आपकी शिक्षा ही तभी सफल होती है जब आपके विचार अच्छे होते हैं, सभी को समानता की दृष्टि से देखते हो। ज्वालाओं से जलते जग में, इसका अर्थ है संसार में जो जलन की आग है ना, एक दूसरे में ईर्ष्या की आग है, इसको खत्म करो अंदर से। इतनी शीतल बहो जितना मल्य पवन। जैसे एक चंदन का वृक्ष होता है ना, उसमें हजारों सांप लिपटे रहते हैं लेकिन उन सांपों का कोई भी जहर का असर नहीं होता उन पर। वो चंदन अपना जो गुण है ना वो नहीं छोड़ता। इसी तरह से आपके अंदर भी इस तरह के गुण होने चाहिए, समानता के भाव के, ना कि भेदभाव के। नए हाथ से वर्तमान का रूप सवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उबारो। जैसे युवा पीढ़ी है, आपके पास बहुत ही सृजनात्मक शक्ति होती है। यौवन अवस्था में आप इन नए हाथों से वर्तमान समय को बदल सकते हो। और जैसे एक ब्रश है ना, उसके साथ आप चित्रों में अलग अलग तरह के रंग भर सकते हो। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा के नूतन अक्षर दो। नए संगीत में नया स्वर दो, भाषा में नए अक्षरों को उजागर करो। युग की नई मूर्ति रचना में इतनी मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। युग की रचना करने में, नई रचना करने में आप ऐसे बनो जैसे आपके जैसे पहले कोई भी ना हो। आप नई सृजनात्मकता करो। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। आपको बीते हुए समय से उतना ही लेना चाहिए जो पुष्ट करने वाला हो। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। टूटा फूटा हुआ है ना जो संसार में मृत्यु का है, वो जानकारी देने वाला है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। जो चिंता के बंधन है उनको तोड़ दो और जीवन में चलते रहना ही यही एक सत्य है, यही एक सच्चाई है। जीवन में गति रहना ये एक सच्चाई है। धरा के शाश्वत प्रवाह में इतनी गति में बनो कि जितना परिवर्तन है। धारा जैसे पानी की धारा होती है ना, उसमें सदा बहने वाला जो बहाव होता है, इस तरह से आपको गति में रहना है, रुकना नहीं है। जैसे यहाँ पे एक पानी रुक जाता है तो वो गंदा हो जाता है, उसी तरह आपने अपनी जिंदगी में चलते रहना है। चलते रहने में आपका जीवन निरंतर चलता रहता है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। इस कविता में तो ये लिखा गया है कि कहीं और से स्वर्ग जो अगर है तो हम वहां से ले आएंगे, लेकिन मेरे ख्यालों से अनुसार स्वर्ग और नर्क यहाँ पर ही है। आप एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करो तो वहां पर स्वर्ग है, लेकिन अगर आप भेदभाव करते हो तो वहां पर ही नर्क आ जाता है। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे। सूर्य चांद सितारे ये हर क्षण हर समय में हमारे साथ है। दो करूप को रूप सलोना। अगर कुछ करूप है, बदसूरत है, उसको आप अच्छा रूप दे सकते हो। इतने सुंदर बनो जितना आकर्षण है। आपके अगर आकर्षण करना है, अपने विचारों को सुंदर बनाओ। जरूरी नहीं है आपके फेस पर आपका चेहरा अच्छा होना चाहिए। आपके विचार अच्छे हैं तो दूसरों के आप आकर्षण का केंद्र बन सकते हो। इसके द्वारा कवि ने
देश प्रेम का विकास और उन्नति का प्रयत्न, अज्ञानता का जो अत्याचार है, हिंसा को दूर करना और प्रेम की भावना को उजागर करने की कोशिश की है, अपने विचारों को बदलने के लिए प्रेरित किया है। तो इसमें जो है कुछ शब्द अर्थ दिए गए हैं चैप्टर नंबर 6 में। फर्स्ट जैसे है दृष्टि, नजर, धरा, पृथ्वी जिसे आप धरती भी कह सकते हो, वृष्टि, बरसात, सृजन, निर्माण जिसे हम सृजनात्मकता कहते हैं, न्यूतन, नया, जीर्णशील, टूटा फूटा, प्रवाह, बहाव। तो इस तरह से आपने इस कविता के साथ साथ इसके जो कठिन शब्द है उसको सरलार्थ रूप में लर्न भी करना है, साथ में इसमें बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर सभी कुछ लर्न करना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।